जय हिंद साथियों। आज मैं आपके साथ एक खास विषय पर चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। शायद ये जानकारी, ये सूचना आपके काम आ सके, आपके बच्चों के काम आ सके। जी दोस्तों, आज मैं आपके बच्चों के लिए ये खास वीडियो लेकर के आया हूं, जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, या ये कहें कि ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिए। आज हर एक माता पिता को, हर एक पेरेंट्स को यह समस्या खाई जा रही है, यह टेंशन परेशान कर रही है कि उनका बच्चा किस स्कूल में दाखिला ले, उसके बच्चे की एजुकेशन ऐसी हो जिससे वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो आज का पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके, अच्छे स्कूल में दाखिला ले सके। अच्छे स्कूल में दाखिला लेने के लिए साथियों अच्छी फीस भी आपको वहन करनी पड़ेगी, जो लगभग आज के हर एक पेरेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। हर एक पेरेंट्स इस फीस को नहीं दे सकता, क्योंकि आज के आज की जो स्कूल प्रणाली है, उन्होंने इतनी फीस ज्यादा रख रखी है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, या ये कहें जो मीडियम परिवार के लोग हैं, इस तरह की एजुकेशन इन स्कूलों में नहीं दिला सकते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए और उठा भी रही है। हमें बस जानकारी है कि हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से सरकार ने कदम उठाए हैं, हम क्या इनका लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, अब किसी का बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है, जो पढ़ सकता है, लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाता है, इसी समस्या को दूर करने के लिए सन 1986 में भारत की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ खास कदम उठाए। उन्होंने ये संकल्पना की कि जो गरीब बच्चे हैं, या ये कहें जो ग्रामीण परिवेश के अच्छे बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, वो पैसे की वजह से या संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा न छोड़ सकें, अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उस समय 1986 में 2 विद्यालय खोले गए। पहला विद्यालय अमरावती महाराष्ट्र में खोला गया और दूसरा विद्यालय हरियाणा के रोहतक में खोला गया। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत खोले गए थे। सरकार ने देखा कि हमारा जो कदम है, हमने जो सोचा है, हमारा जो मोटो है, हमारी जो संकल्पना है, क्या वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। तो इन 2 विद्यालय उन्होंने खोले। इन दोनों विद्यालयों में बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा दी गई। जो सरकार ने सोचा था वैसा ही हुआ। तो सरकार ने संकल्पना की कि ऐसे ही हर एक जिले में एक एक विद्यालय की स्थापना की जाए। तो आज हमारे यहाँ लगभग 661 विद्यालय हैं। मान लीजिए कि लगभग हर एक जिले में एक विद्यालय है। लगभग 2-4 जिले तो ऐसे हैं जिनमें 2 विद्यालय हैं। तो इन विद्यालयों में किस तरीके से शिक्षा मिलती है, कैसी शिक्षा मिलती है, आज इसी के साथ हम इस वीडियो में बने हैं। साथियों, जब हम प्रवेश लेकर के इन कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की इन कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, तो यहां आपको पैसे की टेंशन भूल जाइए कि आपका एक भी पैसा लगेगा। यह बिल्कुल सरकार के द्वारा निःशुल्क है। जब आप इसने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन ले लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि वास्तव में ये बहुत ही अच्छी विद्यालय है, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने की सोचते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आपके रहने खाने पीने की सुविधाएं दी जाती हैं, किताब कॉपी सारी चीजें फ्री दी जाती हैं। या ये कहें, यहाँ पर बिल्कुल एक माता पिता की तरह व्यवहार किया जाता है। जो माता पिता अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीजें मुहैया कराता है, अच्छी से अच्छे संसाधन मुहैया कराता है, वो सरकार इन बच्चों को वहां मुहैया कराती है। और सत्य बात तो यह है कि हम अपने बच्चे को अपने घर पे इतना अच्छा भोजन नहीं दे पाते, इतनी अच्छी सुविधा नहीं दे पाते हैं। उससे ज्यादा सुविधाएं जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलती है। पढ़ाई तो फ्री है ही। यहाँ
आपके रहने, खाने, पीने, खेलने, कूदने, पिकनिक मनाने का भी यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाने की व्यवस्था यहाँ इस प्रकार है कि आपको लगेगा कि वास्तव में हम किसी 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। बिल्कुल सुबह आप जब जगेंगे तो आपको नाश्ता दिया जाएगा, आपका जब लंच होगा तो ब्रेकफास्ट कराया जाएगा, जब शाम होगी, जब सोने जाएंगे तो उससे पहले आपको डिनर कराया जाएगा। यह बहुत ही स्वादिष्ट और उत्तम क्वालिटी का खाना मिलता है। खेलने के लिए आपको बहुत सारे खेल मिलेंगे, जिसमें आपकी रुचि है वो खेल खेल सकते हैं। पिकनिक के बाद जा सकते हैं, हर साल पिकनिक होती है यहाँ पर। तो ये कहें कि यहाँ पर अपने बच्चे के पिकनिक, रहने पीने, खाने के साथ साथ आपको शिक्षा भी इतनी अच्छी मिलती है कि लगभग जब सीबीएसई का रिजल्ट निकलता है तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रहती है वो जवाहर नवोदय विद्यालयों की ही रहती है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं इतने हाईली एजुकेटेड होते हैं कि बच्चों की एक एक कमी को दूर करते हैं, एक एक कमी को अपने माता पिता की तरह, बच्चे के माता पिता की तरह हल करते हैं। तो क्यों नहीं बच्चा आगे बढ़ेगा? उसे किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रहना है, क्या करना है उसे, वो सारी चीजें वहां सिखाई जाती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में केवल शिक्षा ही नहीं, वहां आपका सर्वांगीण विकास किया जाता है। खेलने कूदने से लेकर के आपके रहन सहन, बोलचाल, या ये कहें आपका जो व्यवहार का तरीका है वो भी यहाँ सिखाया जाता है। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे विद्यालय में पढ़ाने के लिए क्या हमारा बच्चा वहां पढ़ सकता है? साथियों, आपका बच्चा बिल्कुल पढ़ सकता है। यह संकल्पना यह थी कि जो मेधावी छात्र हैं, जो अच्छे छात्र हैं, चाहे वो किसी भी फैमिली से आते हों, चाहे गरीब हों या अमीर हों, वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ एडमिशन लेने से पहले कक्षा 6वीं में एडमिशन होते हैं, 9th में एडमिशन होते हैं और 11th में भी एडमिशन होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो एडमिशन होते हैं वो कक्षा 6वीं में होते हैं, क्योंकि कक्षा 6वीं के लिए हर साल हर एक विद्यालय में 80 सीटें उपलब्ध होती हैं। 80 बच्चे यहाँ हर साल नामांकित होते हैं, हर साल चयन होते हैं। 9th में जो 6, 7, 8 में जो बच्चे छोड़ चुके होते हैं, जो सीटें बचती हैं वो 9th में होती हैं। फिर 9th या 10th में जो छोड़ चुके होते हैं वो 11th में जाकर के सीटें भरी जाती हैं। तो वहां तो 2, 4, 6 सीटें बची होती हैं, तो वहां दाखिला ले लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा दाखिला, सबसे ज्यादा जो दाखिले होते हैं वो कक्षा 6वीं में होते हैं। तो दाखिला लेने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, एक चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उस चयन प्रक्रिया का नाम है जवाहर नवोदय चयन प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया से आपको चलना ही पड़ेगा। सबसे पहले 6 में एडमिशन लेने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में जो पास कर लेंगे या जो पास हो जाएंगे उन्हीं को वहां कक्षा 6वीं में प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ पास होने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम आपसे कंडक्ट कराया जाएगा, एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो आपका बच्चा मेरिट के आधार पर कक्षा 6वीं में चयन हो जाएगा। तो साथियों, हर एक का बच्चा यहाँ पढ़ सकता है, हर एक का बच्चा यहाँ टेस्ट दे सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया में हम सम्मिलित हो सकें। साथियों, आपको मैं एक जानकारी देता हूं कि लगभग हर साल जनवरी फरवरी में नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए फॉर्म निकलते हैं। आप उस समय फॉर्म भर सकते हैं और वहां दाखिला ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन दाखिला ले सकता है? तो जायज सी बात है, अगर आप 6वीं में दाखिला ले रहे हैं तो आप 5वीं पास होना जरूरी है। आप 5वीं पास होने चाहिए। तो वही छात्र यहाँ प्रवेश ले सकते हैं जो 5वीं पास हो या 5वीं में पढ़ रहे हों, अगले सत्र में पास कर लें। वो ऐसे छात्र आगे आएंगे, इन फॉर्म को भरेंगे और हर साल अप्रैल में आपकी ये परीक्षा कराई जाएगी और जो मेरिट में आएगा इसका लाभ ले सकता है, कक्षा 6वीं प्रवेश ले सकता है। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको एक जानकारी मैं दे देना चाहता हूं कि जब आप कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के लिए इस चयन प्रक्रिया से गुजरते हैं तो इस चयन प्रक्रिया के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मानसिक तर्क शक्ति है, आपका गणित है, आपकी हिंदी है या अंग्रेजी है।
हिंदी या अंग्रेजी ऑप्शनल होती है, आप हिंदी में मतलब आप हिंदी में परीक्षा दें या फिर इंग्लिश की परीक्षा दें, लेकिन गणित और मानसिक तर्क शक्ति ये आपके लिए कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है। तो इन सब में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अच्छी जानकारी के लिए आप जैसा कि मुझे देख पा रहे हैं, आशुतोष शिक्षण संस्थान धौलपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षाएं दिनांक 8 मई 2023 से 8 मई 2023 से प्रारंभ की जाएंगी। तो आप अपने बच्चे को इस संस्थान में दाखिला दिला सकते हैं। एक बार आप हमारी संस्थान पर आएं और इसकी जानकारी लें, हम अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं, ये जानकारी आपको हमारे संस्थान पर पूरी मिलेगी। जो वीडियो में कमियां छूट गई हैं वो आपको संस्थान पर सारी की सारी, या ये कहें कि अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं कौन कौन सी जानकारी आपको चाहिए। जय हिंद साथियों।